आज का हमारा पहला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अलुक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला यह युधिष्ठिर का समास विग्रह है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अपदान कारक। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपदान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, अलगाव, समानता का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। इसका राइट आंसर, संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताए। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 संकेत वाचक वाक्य। दिया गया वाक्य यह संकेत वाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य तथा विधिवाचक वाक्य। यह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अव्यय पदबंध। 6 काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 पुर्तगाली भाषा से। काजू शब्द यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त की। यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इसका अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे के लिए सही अर्थ होगा ऑप्शन 2 ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 इतना। इतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। 10th का राइट आंसर है ऑप्शन 1 संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? 11th का राइट आंसर है ऑप्शन 2 मक्खी। मक्षिका यह मक्खी का तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 निर्गुण। कबीर ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर ने जाति पाति तथा मूर्ति पूजा धर्मांधता पर कुठाराघात किया है। नेक्स्ट दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वाक्य है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आंसू कवि। नेक्स्ट नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पे अभिराम तथा अविराम, इसमें सही युग्म को चुनना है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुंदर लगातार। अभिराम का अर्थ सुंदर होता है तथा अविराम का अर्थ लगातार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं वाक्य में यमक अलंकार है। यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सा। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द सा है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिजु का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वक्र। रिजु का विलोम वक्र होता है जबकि सरल का विलोम कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 आम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। रेखांकित शब्द सम्मान है,
तो इसमें कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अधिकरण कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण रूपक प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 वकील। वकील जातिवाचक शब्द संज्ञा है, इसके द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उसने खाना खाया और सो गया। इसमें संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23 तिरंगा में कौन सा समास है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 द्विगु समास। तिरंगा में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था रस कहलाती है। अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 कर्ता कारक। दिए गए वाक्य में कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 3 13 होना संगठित होना, यह लोकोक्ति के अर्थ गलत है। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन होना यह सही है। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं यह भी सही है तथा आंख के अंधे गांठ के पूरे अर्थात मूर्ख लेकिन धनवान यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसमें मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 किसी वस्तु का भीतरी भाग, यह अभ्यंतर का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 छायादार शब्द किसका उदाहरण है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 संकर। छायादार एक संकर शब्द है। संकर शब्द उस शब्द को कहते हैं जो तत्सम शब्दों तथा विदेशी शब्दों के मेल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, यह वाक्य सही है। माता पिता पूजनीय है, यह वाक्य गलत है। आपका भविष्य उज्जवल हो, यह वाक्य सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यह वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अर्थांतरन्यास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद क्या है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 सखी प्लस आगमन, सख्या आगमन का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रेमी के रूप में। सूफी कवि मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है किंतु उन दोनों के बीच एक बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। सूफी कवियों ने ईश्वर को एक प्रेमिका का रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में से नहीं है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 कृष्ण बिहारी मिश्र, यह मिश्र बंधुओं में से नहीं है। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवहट, यह अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। क्वेश्चन नंबर 36 पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 10वीं शताब्दी के। पुष्पदंत यह 10वीं शताब्दी के कवि थे। वे शैव थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पहला है महापुराण, दूसरा है ननाय कुमार चरियु तथा तीसरा है जसहर चरित। यह 3 रचनाएं पुष्पदंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दोहा कोश किसकी रचना है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 सरहप्पा की। दोहा कोश की रचना सरहप्पा ने की। इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है तथा यह 84 सिद्धों में से एक थे। पंडित राहुल संस्कृत्या ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 सूरदास। साहित्य लहरी यह सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास जी है। हरिदास जी अपने समय के महान संगीतज्ञ थे। माना जाता है कि तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं उपलब्ध है, सिद्धांत के पद तथा कोलीमाल। यह इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मिर्गावती किसकी रचना है? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 कुतुबन। मिर्गावती कुतुबन जी की रचना है। इसका प्रकाशन 1503 ईस्वी को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसमें नायक राजकुमार तथा नायिका मिर्गावती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी जी की किस रचना से ली गई है? काव्योक्ति है श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। यह श्रुति किस रचना से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 रामचरितमानस से। दी गई पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। इसका प्रकाशन 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने किया था। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। कवितावली की एक प्रमुख पंक्ति है जो है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विनय पत्रिका की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, केशव कहीं न जाए का कहिए। यह पंक्ति विनय पत्रिका की है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसी तरह गीतावली की प्रस्तुत पंक्ति है दुल्हा राम सिया दुलरी दी। यह पंक्ति गीतावली की है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणहीन, अधम व्यजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 देव कवि का। देव कवि प्रस्तुत पंक्ति देव कवि की है। देव कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 महारानी पद्मावती। यह रचना श्रीनिवास दास जी का नहीं है बल्कि इसके रचयिता राधा कृष्ण दास जी है। इस नाटक को उन्होंने 1882 ईस्वी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 भारत दूरदशा। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है जिसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भारत दूरदशा नाटक भी इसी से प्रभावित है तथा इस नाटक में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 नहुस। यह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना नहीं है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बिहारी किस धारा के कवि है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 रीति सिद्ध धारा के। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है। रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्हें रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 आदर्शमुखी यथार्थवादी। आदर्शवाद का अर्थ है कि जो होना चाहिए अर्थात जो उचित हो, और यथार्थ का अर्थ है कि जो जैसा है वैसा ही अर्थात उसका उसी रूप में चित्रण। प्रेमचंद शुरुआत में आदर्शवाद से प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में गांधी जी के विचारों की झलक दिखती थी। रंगभूमि में उन्होंने एक अंधे भिखारी को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका व्यक्तित्व गांधी जी से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 49, दुखी जीवन की कथा रही है क्या कहूँ आज जो नहीं कही है? उपयुक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सरोज स्मृति। प्रस्तुत पंक्ति दुखी जीवन की कथा रही है सरोज स्मृति से ली गई है। यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की अपनी भावनाएं भी व्यक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में किया गया है। यह अज्ञाय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र जी का। इस रचना का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श दंत्य। श दंत्य उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लुत स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम। यह प्लुत स्वर है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उष्ण व्यंजन कौन से हैं? दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में उष्ण व्यंजन दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श स यह उष्ण व्यंजन है। तथा य र ल अंतस्थ व्यंजन है। च छ ज झ ट ठ ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ण का। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का भेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां दो प्रकार की होती है, पहला स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3 यह सभी सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होती है, यह सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, यह भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, यह तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत त थ द ध न यह सभी दंत्य वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए च तालव्य महाप्राण, यह अशुद्ध है। च तालव्य ध्वनि तो है परंतु महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलरव, यह अमात्रिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में निम्नलिखित में से सबसे सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? पहला है प्याऊ, दूसरा प्रकंप, तीसरा है प्लवन, चौथा प्रकीर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्याऊ, यह सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। ज्ञ वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झ। झ वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी वर्णों में च छ ज झ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रि की ध्वनियां हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त और री मिलकर के त्रि होता है। निम्नलिखित में सघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अ सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कहते किसे हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिकाओं से टकराकर बाहर निकलती है उस और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन है ख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण समस्त स्वर तथा य र ल व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श, यह ऊष्म महाप्राण व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 र। र एक प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण वह होता है जिसको बोलने पर जिह्वा में कंपन होता है, इसे लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। क्वेश्चन है मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊष्म। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियां ऊष्म ध्वनियां हैं। ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत श श स ह ध्वनियां आती है, इसे ऊष्म या संघर्षी ध्वनियां भी कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थ।
थ महाप्राण वर्ण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय हो वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा श श स ह महाप्राण है, जबकि आ क एवं च अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? इसका राइट आंसर बी छ, यह घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवाज, इसमें री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, इन सभी में री स्वर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी म, यह त वर्ग का नहीं है। न, द, ध यह सभी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। म यह प वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक संयुक्त स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के होता है। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंत। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा शब्द ऐसा है जो हिंदी शब्दकोश में पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वक्त, यह शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अ, हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ण से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग्य वाह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग्य वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा तालु। श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। फ्रेंड्स, इसके लिए संस्कृत में सूत्र बना हुआ है इचु ईशानाम तालु, अर्थात स का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक नासिक्य। अंग नासिक्य वर्ण है। सभी वर्ग के पंचमाक्षर जैसे अंग, ञ, न एवं म नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक क श से के योग से छ वर्ण बनता है। नेक्स्ट है, संकर शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इन दोनों भाषाओं के शब्द से मिले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्धन्य। ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक य व, यह अर्ध स्वर है। दिए गए विकल्पों में य व ही अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सघोष ध्वनियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द, ध, यह सघोष ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी य, र, ल, व, यह अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में सभी स्पर्श व्यंजन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
त, थ, द, ध यह सभी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से म तक जितने भी 25 वर्ण हैं यह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूजनीय, यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसने मुझे पास आने को कहा, यह वाक्य शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशेष, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरस्कार, यह शुद्ध वर्तनी है। नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य बाय नंदिनी में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।